हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका। दोस्तों, जैसा मैंने पहले बोला था कि हम थोड़ी ही एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम शुरू कर देंगे स्पीकिंग। तो आज जिस एक्सरसाइज की मैं बात करने वाला हूँ, इस एक्सरसाइज के बाद हम स्पीकिंग शुरू कर देंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। दोस्तों प्लीज़ इस एक्सरसाइज को थोड़ा ध्यान देख के समझिएगा, क्योंकि इसमें थोड़े से ज़्यादा रूल्स हैं। अगर आपको एक बार समझ में आ जाता है तो ये हमेशा ही आपको हेल्प करते रहेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सो आज जो हमारी एक्सरसाइज है उससे हमने नाम दिया है हैबिट। दोस्तों हैबिट, इसका मतलब होता है आदत। हम इसमें उन सारे सेंटेंसेस की बात करेंगे, उन सारे वाक्यों की बात करेंगे जो हमारी हैबिट होती है, जो हम डेली रूटीन्स में करते हैं, जो कोई भी व्यक्ति डेली रूटीन्स में करता है। जैसे हम इतनी बजे उठते हैं, इतनी बजे खाना खाते हैं, वो इतनी बजे मार्केट जाता है, वो इतनी बजे ऑफिस जाता है, वो इतनी बजे मार्केट से आती है, हम इतनी बजे लंच करते हैं, डिनर करते हैं और सो जाते हैं। तो वे सारे काम जो मोस्टली हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, जो रोज़ाना ऑलमोस्ट रोज़ाना किए जाते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस को हम हैबिट में यूज़ करेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, हम उनको भी हैबिट में यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल कि सन जो है वो सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। तो वे सारे यूनिवर्सल ट्रूथ वे भी हम हैबिट में इंक्लूड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों समझते हैं कि हम हैबिट को आइडेंटिफाई कैसे करें, कैसे हम इस तरह के सेंटेंसेस को पहचानें कि ये हैबिट सेंटेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी पहली आइडेंटिटी होती है पहचान। पहचान, इसकी पहचान होती है दोस्तों, ये वे सारे शब्द हैं जो कि सेंटेंसेस वाक्यों के अंत में आते हैं, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये हम हैबिट सेंटेंस की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको राम रोजाना 7 बजे उठता है, ता है, सीता रोजाना राम के लिए चाय बनाती है, ती है, बच्चे सुबह 7 बजे शोर मचाते हैं, ते हैं, मैं रोजाना 8 बजे सुबह स्कूल जाता हूँ, ता हूँ। और कई सारे सेंटेंसेस लेते हैं। सूर्य पूर्व दिशा में से उगता है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, वे रोजाना गाना गाते हैं, माली बगीचे की देखभाल करता है, नगर निगम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पूरे शहर को साफ रखती है। तो दोस्तों ये सारे सेंटेंसेस जिसके आखिरी में वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहु आता है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि ये सारे सेंटेंसेस वाक्य हैबिट के सेंटेंसेस हैं। चलिए ठीक है, अब हमें आइडेंटिटी तो हो गई कि हम किस तरह हैबिट के सेंटेंसेस को पहचाने। अब आगे बढ़ते हैं कि इसका रूल क्या कहता है। सो द फर्स्ट रूल सेज इन सब को हम सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। सो दोस्तों हमारा फर्स्ट रूल कहता है
कि जब भी ये जो प्रोनाउन है ही, शी, इट या एनी नेम, नाउन, कोई भी नाम, जब कभी भी ही, शी, इट, एनी नेम आते हैं तब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है और उसके साथ साथ ई एस या एस लगाना होता है एंड द रिमेनिंग सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ ही, वह स्कूल जाता है, ता है, हमें समझ में आ गया कि ये हैबिट का सेंटेंस है, ता है, वह रोजाना स्कूल जाता है, तो हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, ठीक है। वह, ही, फिर हमारा रूल क्या कहता है, ही, शी, इट, एनी नेम प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, go the first form, then you need to use es or s, so goes, es, कहाँ जाता है, चूंकि ट्रेवलिंग वर्ड है, ट्रेवलिंग वर्ब है, टू स्कूल, it goes to school, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ आपको ई एस एस लगाना है, कहाँ एस, थोड़ी सी रूल्स को समझ लीजिए। जब कभी भी ओ होता है तब वहाँ ई एस लगाएंगे। जब कभी भी वर्ब, फर्स्ट फॉर्म वर्ब का लास्ट लेटर ओ होगा वहाँ ई एस लगेंगे। ये सारे लास्ट लेटर्स की बात है। एस एस और एस एच तब ई एस एस लगेगा। जब ये वर्ब में लास्ट में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल गो, go becomes goes, do become does, same like ss, sh, kiss become kisses, miss, misses, this is the verb. Then why, but before consonant, before consonant, for an example, and vowel, which is called vowel, why, then it becomes say, become says, and cry become cries. So guys, जब भी कोई वर्ब वाई लेटर सेमाई वॉल पे खत्म होती है और उसके पहले वर्ड जो होगा, जो हमारा अल्फाबेट है, जो अल्फाबेट अगर कॉन्सोनेंट होगा तो उसमें ई एस एस लगेगा, सी आर वाई, वाई। ये जो वर्ब है ये वाई पे खत्म होती है, उसके पहले का लेटर हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए वाई को हटा के हम आई ई एस लगा देते हैं। और अगर कोई वर्ब वाई पे खत्म होती है लेकिन उसके पहले का लेटर वाल होता है, देन हम इसको एस लगाते हैं, सेज, ठीक है गाइस। Alright, so our first rule says that whenever we find he, she, it and any name, then we need to use verb in the first form plus ess and s and the object. What our next rule says, I, we, you, they and plural. Guys, the pronunciation of this word is plural. These all are subject. Whenever we find I, we, you, they plural, then verb in first form plus object.
जब भी हमारे पास आई, वी, यू, दे, प्लोरल ये सब्जेक्ट होते हैं, तब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है और ईएसएस को नहीं लगाना है, उससे नहीं यूज करना है रिमेनिंग ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। Then as per the rule, I, verb in first form, go, and traveling verb to where? School. I go to school. इसके पहले क्या था, हमने इस रूल में फर्स्ट रूल क्या था, वह स्कूल जाता है, he goes to school। ठीक है, यहाँ पर मैं स्कूल जाता हूँ, I go to school। ठीक है गाइस, अब मैं इन सभी के एक एक सेंटेंस बना के बताता हूँ। He goes to school, she goes to school, any name, Ram goes to school, I go to school, we go to school, you go to school, they go to school, Ram and Shyam go to school. So guys, this is the first rule. इन सभी sentences को हम क्या बोलते हैं? Affirmative sentence. Affirmative और पॉजिटिव। तो ये सारे सेंटेंसेस जो पॉजिटिव अफर्मेटिव बातें कर रहे हैं, ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इसका रूल हमने पढ़ लिया, ही, शी, इट, एनी नेम, सब्जेक्ट जो कि होता है वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएसएस, मैंने आपको ईएसएस का रूल बतला दिया, ऑब्जेक्ट, एंड देन आई, वी, यू, दे, प्लूरल, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, नो ईएसएस, एंड देन द रिमेनिंग सेंटेंस। ऑलराइट गाइस, so this is the first rule. Let me go to next rule. Alright, तो पहली हमारी एक्सरसाइज थी जिसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाए। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। नेगेटिव, दोस्तों नेगेटिव सेंटेंसेस वे होते हैं जो नकारात्मक बातें करते हैं, जो कि नहीं वाली बातें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, इसका रूल क्या होता है, सेम वही चीज वापस यूज करेंगे हम। ही, शी, इट, एनी नेम जो कि हमारे सब्जेक्ट है, डज नॉट, इसमें हम डज नॉट यूज करेंगे, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, नेक्स्ट रूल, प्लस verb in first form प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा नेगेटिव का रोल क्या कहता है गाइस, जब भी हमें नकारात्मक वाक्य हैबिट में बनाने हैं, वह स्कूल नहीं जाता है, वह रोजाना खाना नहीं बनाती है, बच्चे शोर नहीं मचाते हैं, मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ। जब भी इस तरह के नेगेटिव सेंटेंस बनाने होते हैं, सेम हमारा रूल है, ही, शी, इट, एनी नेम, इसके बाद हमें लगाना होता है डज नॉट नेगेटिव बनाने के लिए, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन द रिमेनिंग सेंटेंस। सेकेंड रूल, आई, वी, यू, दे, प्लूरल, इन सब्जेक्ट के साथ डू नॉट यूज करना है, एंड देन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म एंड द रिमेनिंग सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, वह बाजार जाता है, एंड नेगेटिव में क्या बनेगा, वह बाजार नहीं जाता है। तो मैं पहले अफर्मेटिव बनाता हूँ, फिर नेगेटिव बनाता हूँ, वह
बाजार जाता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही गोज टू मार्केट। अब वह बाजार नहीं जाता है, नेगेटिव। he she it any name does not, he does not, verb in first form, does not go to market। alright, इनमें से एक सब्जेक्ट उठाते हैं, you, तुम मार्केट नहीं जाते हो, you do not go to market। ठीक है दोस्तों, इसको मैं एक एक सेंटेंस के साथ बोलता हूँ। ही डज नॉट गो टू मार्केट, शी डज नॉट गो टू मार्केट। जो मैंने पहले सेंटेंस बोल दिया था, आई हैव अ डॉग, इट डज नॉट ईट प्रॉपरली, राम डज नॉट गो टू मार्केट। और I से करते हैं, I do not go to market, we do not go to market, you do not go to market, they do not go to market, Ram and Shyam do not go to market। So this is the rule of negative। ठीक है दोस्तों, let's move to next rule, which says interrogative। This interrogative means प्रश्नवाचक, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अफर्मेटिव क्या है, वह मार्केट जाता है, नेगेटिव वह मार्केट नहीं जाता है, इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक, क्या वह मार्केट जाता है। ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट द रूल सेज। इंट्रोगेटिव, इट सेज सेम, ही शी इट एनी नेम, हम बार बार वही यूज करेंगे, लेकिन ही शी इट एनी नेम जहां हम नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट यूज करते हैं। सेम हेल्पिंग वर्ब उठ के सबसे पहले आ जाएगा। सो डज हमें सबसे पहले लगाना है, एंड देन ही शी इट एनी नेम plus verb in first form plus object, and then the next one says do plus we, you, they, and plural verb in first form and object। सो गाइस, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, आप आगे भी देखेंगे, जितने भी हम क्वेश्चन प्रश्नवाचक सेंटेंसेस बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, उसमें उन सारे सेंटेंसेस में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो उठ के सबसे पहले आ जाएगी। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, डज एंड डू, तो ये उठ के सबसे पहले आ गई है। तो इंट्रोगेटिव में सेंटेंस क्या हो जाएगा, वह बाजार ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, क्या वह बाजार जाता है, विद क्वेश्चन मार्क। तो अब हमारा रूल क्या कहता है, वह मीन्स ही, वेयर इज द ही, I, we, you, the no, here is the he, okay? So he. But what the rule says, does. We need to use the does first. So does, then subject, does, then subject. वह के लिए क्या आता है, he, does he, then verb in first form, does he go, and then the remaining sentence, does he go to bazaar, market। Alright guys, let me take the next subject,
वी, क्या हम बाजार जाते हैं? डू वी गो टू मार्केट? ठीक है दोस्तों, मैं एक सेंटेंस बना देता हूँ सभी के साथ. Does she go to market? Does he go to market? Does Ram go to market? Do I go to market? Do we go to market? Do you go to market? Do they go to market? Do Ram and Shyam go to market? So this is the rule. इसमें एक आपको और बता देता हूँ जिसके हम प्रैक्टिस अभी नहीं करते हैं. इसको नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट टाइप को बोलेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव. नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो सेम रूल होगा, उसमें इंट्रोगेटिव पहले आ जाएगा और सेम जो नेगेटिव का रूल है. फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं बोलूँ क्या यह स्कूल नहीं जाता है? डज ही नॉट गो टू स्कूल? डज ही नॉट गो टू मार्केट? डज शी नॉट गो टू मार्केट? डज राम नॉट गो टू मार्केट? Do I not go to market? Do we not go to market? Do you not go to market? Do they not go to market? Do Ram and Shyam not go to market? इंट्रोगेटिव हम पढ़ते रहेंगे साथ साथ में, बाद में भी धीरे धीरे. सो गाइस, दिस इज द रूल्स ऑफ हैबिट. इसके पहले मैं वर्ड ऑफ द डे यूज करूं, मैं आपको बता दूं अब आपको कल क्या करना है. सो दोस्तों, ये जो आज हमने हैबिट जो एक्सरसाइज पढ़ी है, इस पे आपको 30 सेंटेंसेस बनाने. 10 सेंटेंसेस ईच टाइप, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव. और उन सेंटेंसेस को बनाने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है. साथ में आपको आपकी डेली रूटीन्स लिखना है कि आप सुबह कितने बजे उठते हो और रात तक क्या करते हो. फॉर एग्जाम्पल, कि आप मैं बोलूँ कि मैं जितनी बजे उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप एट 5 AM. Then I go to the office. Then I eat my breakfast. Then I go to meet my friend. Then I come back home. Then I go to bed. तो वो सारी चीज़ें जो आपकी डेली रूटीन से, उसको आपको लिखना है. और लिखने के बाद उसको बोलने की प्रैक्टिस करना है. आपको एक बार प्रैक्टिस करना है, देख के बोलिए. अगर नहीं आता है फिर देख के बोलिए 3 बार, 4 बार, 5 बार, लेकिन आपको उसको प्रैक्टिस बगैर देखे करनी है. इस तरह आपकी फर्स्ट स्पीकिंग शुरू होगी हैबिट सेंटेंसेस में, जिस पे आपको आपकी डेली रूटीन बोलनी है. चलिए दोस्तों, अब समय आ गया है वर्ड ऑफ द डे के लिए. तो वर्ड ऑफ द डे है मेडिटेशन. सो meditation is very important for everyone. I would like to do meditation every day. I would suggest you also should do meditation every day. Alright guys, so this is the word of the day. चलिए दोस्तों, आज सिर्फ इतना ही. फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा. इसमें थोड़े से ज़्यादा रूल्स हैं. बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा, अपनी डेली रूटीन्स लिखिए, उसको बोलने की प्रैक्टिस कीजिए. द मोर यू से द मोर यू गेट. ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड प्लीज टेक केयर.